राहुल गांधी के एक वीडियो से बीजेपी और खास करके अमित शाह की एक चोरी तो पकड़ी गई है, जिससे वो चुनाव के बाद चुनाव जीते जा रहे हैं। पता है क्या? जानेंगे, लेकिन पहले वो वीडियो देख लेते हैं। को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। इस वीडियो में एक बात सुनने वाली है और एक बात देखने वाली। सुनने वाली ये कि ये आदमी बोल रहा है कि वो पोलिंग एजेंट है और पोलिंग एजेंट रहा हूं। और देखने वाली ये कि जब ये इतनी बड़ी भीड़ के सामने माइक पे कुछ बोल रहा है तो वो कांप रहा है। भी था। यहाँ तक कि जब वो कुछ नहीं भी बोल रहा तब भी उसके चेहरे पे डर और घबराहट साफ दिख रही है। अब आपको लग सकता है कि इस आदमी से जबरदस्ती झूठ बुलवाया गया, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो डर और घबराहट दिख रही थी, जो कि सच भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाद में सबूत के साथ ये बताया कि सुबोध कुमार नाम के इस आदमी का दावा गलत था। लेकिन इसके चेहरे और हाव भाव में जो एक घबराहट है, एक परेशानी है, वो इसलिए भी है कि आज से पहले इस आदमी ने, जो कि एक पोलिंग एजेंट है, अपने लिए इतनी इज्जत अफजाई महसूस नहीं की थी। इस बेचारे से शायद किसी छुटभइये नेता ने भी ढंग से बात नहीं की थी, और आज अचानक ये राहुल गांधी के साथ एक भीड़ को संबोधित कर रहा है। इसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल हैं। वो न सिर्फ जवाब बल्कि आगे क्या होगा इसको लेकर भी अनजान है, और इसीलिए बोलते हुए और बैठे हुए भी वो सहमा हुआ सा है। कमोबेश यही स्थिति होती है इन सभी पोलिंग एजेंट या BLAs यानी बूथ लेवल एजेंट्स की। पार्टियां ऐसे ही किसी बेचारे को BLA बना देती हैं और इनसे ये अपेक्षा होती है कि ये बूथ से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां उठा लें। इस जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि ये नजर रखे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इस बात को इलेक्शन कमीशन ने कई बार दोहराया है कि जब वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश करते हैं तो कोई BLA उनसे जुड़े किसी भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं करता। और करे भी तो क्यों? ऐसे बेचारे BLA के पास मोटिवेशन क्या है कि वो दिन रात पूरी लगन के साथ वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल करे। वो एक गुमनाम सामान्य सा कार्यकर्ता है, उसकी अहमियत कभी उसे बताई ही नहीं गई। उससे तो कोई ढंग से पूछता भी नहीं। पूछा होता तो आज ये इतना डरा सहमा नहीं होता। राजनीति में किसी कार्यकर्ता की अहमियत और इज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि वो किसी के कितने काम आ सकता है, खास करके किसी नेताजी के। अब छुटभइये नेता नेताजी तब बनते हैं जब पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे। इस चक्कर में अधिकतर कार्यकर्ता किसी छुटभइये नेता के गुट में शामिल होना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि कल को वो नेता टिकट लेकर चुनाव जीतकर MP MLA बन जाए तो शायद उनका भी कोई भला हो जाए। तो अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि नारा लगाने वाले और पुतला फूंकने वाले को ज्यादा पूछ होती है, न कि ऐसे किसी कार्यकर्ता की जो BLA जैसी जिम्मेदारी ढंग से उठाए। इसी सिस्टम की झलक हमें राहुल गांधी के वीडियो में देखने को मिली। लेकिन एक आदमी था जिसने इस सिस्टम को बदल दिया। उसने समझा कि चुनाव बूथ लेवल पे ही जीते जाते हैं। उसने दिखाया कि BLA जैसी जिम्मेदारी बहुत अहम है और जो भी इस जिम्मेदारी को उठाए उसे पहचान और इज्जत मिलनी चाहिए। वो आदमी था अमित शाह, और शाह ने जिस चाल से विरोधियों को मात दी वो था पन्ना प्रमुख। अब कुछ याद आया? 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और खास करके उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित प्रदर्शन किया, तो उस जीत के हीरो बनकर आए थे अमित शाह और उनके पन्ना प्रमुखों की फौज। ये पन्ना प्रमुख कौन थे? सामान्य कार्यकर्ता थे। इनके हिस्से क्या जिम्मेदारी थी? किसी एक बूथ पे वोटर की लिस्ट पकड़ा दी जाती थी एक पन्ने पे लिख के, और उन्हें उन वोटरों पे फोकस करना होता था। इनके पन्ने पे उस बूथ के जिन वोटरों का नाम होता था उनसे इन पन्ना प्रमुखों को मिलना होता था। ये देखना होता था कि क्या वो उस पते पे हैं भी कि नहीं। उनसे बात करनी होती थी कि भाजपा को क्यों वोट दें। उनकी मदद करनी होती थी जहां भी कुछ गुंजाइश हो। मतलब वैसी ही जिम्मेदारी जैसी किसी BLA की होती है। यानी अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि बूथ लेवल पे काम कर रहे कार्यकर्ताओं से पार्टी की टॉप लीडरशिप का संपर्क सिर्फ कोई ड्रामा करने के लिए नहीं हो, जैसा राहुल गांधी ने किया। ये सीख राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम 2014 में ही ले सकता था। वो भी BLA की जिम्मेदारी उठा रहे कार्यकर्ताओं को इज्जत दे सकते थे।
लेकिन उन्होंने उसकी जगह पन्ना प्रमुख शब्द को ही एक इंसल्ट के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। दूसरी तरफ 2020 में बीजेपी ने अमित शाह को ही पन्ना प्रमुख बनाकर यह संदेश दिया कि वो इस काम को कितनी इज्जत देते हैं। इन सब का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारी और अब उन्हें इस हार में वोट चोरी नजर आ रही है। लेकिन उन्हें वो डरा और घबराया हुआ बीएलए नजर नहीं आ रहा जो लिटरली उनके नाक के नीचे खड़ा है। लेकिन आप सही हो राहुल गांधी, ये वोट चोरी ही है। अमित शाह आपके सामने से आपके वोटर चुरा ले जा रहे हैं क्योंकि आपने ऐसे आम लोगों को कभी अहमियत नहीं दी, कभी इज्जत नहीं।